बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 इन दिस वीडियो। पेज मेंटेन कर लेंगे। थर्सडे 7 मई 20 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इन द राइट एंगल ट्राइंगल्स नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये स्केल से नहीं बनाई हुई, ठीक है, तो वैसी बनी हुई है। मेजरमेंट्स इनकी हैं सेंटीमीटर में। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स, टू साइड्स की वैल्यूज दी हुई है हर फिगर के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, हर केस में एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट फिगर देखें, फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें बेटा राइट एंगल के ऑपोजिट साइड एक्स है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये एक्स यानी हाइपोटेनियस है। और ये वाली साइड जो कि इसके साथ राइट एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल साइड है, ये बेस है। और जो इसके साथ वर्टिकल साइड है, एडजेसेंट वर्टिकल साइड इज़ ऑल्टीट्यूड। ठीक, तो सबसे पहले आपने हर फिगर के बारे में लिखना है कि इसमें गिवन क्या है और इसमें रिक्वायर्ड क्या है, और फिर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हम कौन सा रिलेशन यूज़ करके ये अननाउन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 1 कर रहे हैं हम। गिवन अभी आपने देखा बेस है 5 सेंटीमीटर, बेस की लेंथ है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज़ 12 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड करना है वो है हाइपोटेनियस, जो कि एक्स गिवन यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, मैथमेटिशियन के नाम पर ही इस थ्योरम को कॉल किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसके इन्वेंट करने वाले, इसको डिस्कवर करने वाले पाइथागोरस हैं। तो इसके थ्योरम के अकॉर्डिंगली एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे अननाउन यानी थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब बेस की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 स्क्वायर। और एच क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर इज़ 25 and 12 square is 144. 25 plus 144 is 169. ये x स्क्वायर की वैल्यू है और हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सो वी टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बोथ वैल्यूज़। पॉजिटिव इसलिए बेटा क्योंकि वैसे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस दो आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन ये चूँकि किसी ट्रायंगल की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो हम इधर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव तो वैल्यू आ ही नहीं सकती लेंथ की। सो बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट से कैंसिल एक्स आ जाएगा। और 169 आप इसके प्राइम फैक्टर बना के देख सकते हैं, ये 13 इन स्क्वायर होता है, तो 13 स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। ठीक है, और यूनिट जो बाकी दो के साथ था वही यूनिट इसके साथ होगा सेंटीमीटर। तो हैंस एक्स इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज़ 13 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट में फ़िगर कुछ इस तरह से दी हुई है। तो आपको पता है कि फ़िगर के राइट एंगल के ऑपोजिट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। और ये जो राइट एंगल के एडजेसेंट साइड है, अब ये चूँकि फ़िगर इस तरह से है तो इसको आपने बेस कंसीडर करना है और इस साइड को ऑल्टीट्यूड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बेस और ऑल्टीट्यूड किसको लें, सिर्फ हाइपोटेनियस का चूँकि डिफरेंट होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। बाकी दो शॉर्टेस्ट साइड को आप एक बेस और एक आप ऑल्टीट्यूड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, बेस इज़ 5 एंड ऑल्टीट्यूड इज़ x। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जी। थर्ड पार्ट में गिवन था बेस 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड है ऑल्टीट्यूड। हमने ऑल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम,
a hypotenuse square is equal to the sum of the square of other two side, base square plus ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, या परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर आ गई 13 स्क्वायर, बेस आपने बेस के नीचे बेस लिखकर 5 स्क्वायर, और ऑल्टीट्यूड जो कि मिसिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ 13 स्क्वायर इज़ 169 और 5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने चूँकि x के लिए कैलकुलेट करना है तो सिंपल अलजब्रा यूज़ करेंगे। अलजब्रिक इक्वेशंस बन गई है। हमने 25 को इधर जाके माइनस कर देना है। 169 माइनस 25 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 169 माइनस 25 इज़ 144, ये आ गया 144 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे अगेन, बिकॉज ये भी लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो 144 स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा और ये x, ठीक है। अब इसको भी आप लिख देंगे यूनिट के साथ कि हैंस जो ऑल्टीट्यूड है वो यानी x की वैल्यू ऑल्टीट्यूड वो इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट।